नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि मैंने कहा था कि नए कलेवर के साथ नए अंदाज में शैलेश की बात का स्टूडियो होगा और अब आपके सामने पूर्ण रूपेण प्रस्तुत है। लेकिन आज हम चर्चा करने आए हैं कि वो पंक्ति जब आप निराश हों या जब कुछ करने की इच्छा हो तो कौन सी वो पंक्ति है जिसे सुनने या बोलने के बाद वो कर जाने की जज्बा और हिम्मत हृदय में आ जाती है। वो कौन सी लाइन है? लेकिन मैं उस लाइन को अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि वो लाइन लिखा किसने है, किनके द्वारा वो लिखा गया है, यह भी जानना आवश्यक है। आपने रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना होगा, जिन्हें राष्ट्र कवि दिनकर के नाम से जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की उस पंक्ति को मैं प्रस्तुत करूं, उसके पहले एक प्रसंग भी सुना दूं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, ताकि आप समझें कि वो कौन से व्यक्तित्व थे। बिहार के रहने वाले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा सांसद भी हुए और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार जब सीढ़ियों से लड़खड़ाए तो दिनकर जी ठीक उनके पीछे चल रहे थे। दिनकर जी ने उन्हें पकड़ लिया। तब नेहरू जी ने कहा था कि धन्यवाद, आपने हमें पकड़ लिया, वरना मैं तो गिर ही जाता। तब दिनकर जी ने जो बात कही थी वो साहित्य जगत की अनमोल पंक्ति मानी जाती है। और दिनकर जी ने कहा कि धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं, राजनीति जब जब लड़खड़ाती है साहित्य उसे संभाल लेता है। और यह पंक्ति इतिहास के पन्नों में दर्ज है, साहित्यकार को प्रेरणा दी जाती है और कितनी सच बात है। लेकिन आइए अब हम चलते हैं उस पंक्ति पर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की उस पंक्ति पर जिसके बारे में मैंने कहा कि जब आप उसे बोलेंगे, सुनेंगे तो आप में प्रेरणा कूट कूट कर भर जाएगी। जब आप निराश हों, थकान आपके ऊपर हावी हो रहा हो, तो मन को निराश न कीजिए और यह भी न सोचिए कि यह काम हो नहीं सकता है। यह काम बिल्कुल हो सकता है और तब इन पंक्तियों को सुनना आवश्यक है। लेकिन उस पंक्ति को सुनने के पहले शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि अन्य लोगों तक यह बात पहुँचे और सब इसका लाभ उठा सकें। तो आइए मैं वो पंक्तियाँ आपके बीच समर्पित कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है, जो बत्ती नहीं जलाता है वो रोशनी कहाँ से पाता है। कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति कार्य के लिए बढ़ता नहीं है वह व्यक्ति सफल कैसे हो सकता है। यानी कि हार हो या जीत हो, आदमी को कार्य के लिए आगे बढ़ना ही चाहिए। और अब मैं पूरी पंक्ति सुना रहा हूं। जो बत्ती नहीं जलाता है वो रोशनी कहाँ से पाता है। जो विघ्नों से टकराता है कांटों में राह बनाता है। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यह कहा है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यानी कि मानव में वो शक्ति है कि पत्थर को भी पानी बना सकता है। खम ठोक ठेलता है जब नर, यानी कि ताल ठोक कर, एक जोर लगाकर जब वह ठेलता है, पर्वत के जाते पांव उखर, और पर्वत के भी पांव उखड़ जाते हैं। फिर से सुनिए वो पंक्ति, बहुत शानदार पंक्ति है। जो बत्ती नहीं जलाता है वो रोशनी कहाँ से पाता है। जो विघ्नों से टकराता है कांटों में राह बनाता है। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है
पत्थर पानी बन जाता है। तो जो काम आपने साधा है, एक बार जोर लगाइए, निश्चित तौर पर सफलता हाथ लगेगी। और आज के दौर में मोटिवेशनल बातें जो कही जाती है या प्रेरणादायक पंक्तियां कहें, उसमें सर्वश्रेष्ठ पंक्ति यह पंक्ति है। जब जब निराश हों, जब जब कुछ काम न बनने लगे, तब इन पंक्तियों को याद करें और एक बार फिर से जोर लगाएं, सफलता निश्चित मिलेगी। तो शैलेश की बात में आप इन तमाम बातों को सुनते हैं जो आपके लिए लाभकारी हो। जहां हम सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई बातें आपके बीच रखते हैं, वहीं हम साहित्य जगत से भी जुड़ी बातें आपके पास रखने का प्रयास करते हैं। वही हम कुछ लोगों से मिलवाने का भी प्रयास कर रहे हैं, जिसका पहला एपिसोड आपके बीच हमने प्रस्तुत किया है। आप जाकर पीछे देख सकते हैं। तो बस कुछ अच्छी पंक्तियां लेकर आगे मैं पुनः आऊँगा। तब तक के लिए शैलेश को विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।